नमस्कार, सत्य संगम इंडिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोदी कौन है, मोदी किसके लिए औषधि है और किसके लिए जहर है, मोदी किसके लिए अमृत है और किसके लिए काल है। तो आइए आज इसी पर चर्चा होगी और ये मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको कि वो कौन लोग हैं जो मोदी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और वो कौन लोग हैं जो मोदी से बेइंतहा विरोध करते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने सेट कर रहा हूं, उस एग्जाम्पल से आप समझिएगा। शहद हमारे और आपके घरों में अधिकतर पाया जाता है, हर घर घर में बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही मीठा होता है। आयुर्वेद में इसे आप जानते हैं कि आयुर्वेद इसे एक औषधि के रूप में प्रयोग करता है, यानी कि शहद एक औषधि है। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी औषधि को अगर कुत्ता चाट ले, इसी औषधि को अगर कुत्ता चाट ले तो कुत्ता उसी समय मर जाएगा। यानी कि शहद इंसानों के लिए तो अमृत है लेकिन कुत्तों के लिए जहर है। शुद्ध देसी गाय का घी, जो आयुर्वेद में इसे औषधि माना गया है, अच्छी औषधि, बहुत जगह यह प्रयोग होता है। लेकिन जिस शुद्ध गाय के देसी घी को औषधि माना गया, क्या आपको पता है यही मक्खियां जो जगह जगह रेंगती हैं, घूमती हैं, उड़ती हैं, अगर उस देसी गाय के घी पर ये बैठ जाए तो ये वहीं तड़फड़ाकर मर जाती हैं। यानी कि वही देसी गाय का घी जो किसी के लिए अमृत है, वही मक्खियों के लिए जहर है, काल है। मिश्री जानते हैं आप, अधिकतर घरों में पाया जाता है। कहते हैं मिश्री बहुत ही अच्छा होता है, मिश्री की तरह बोली होना चाहिए। मिश्री आप जानते हैं, जो मिश्री आयुर्वेद में औषधि मानी गई है, कई सारी बीमारियों में काम करती है, उसी मिश्री को क्या आप जानते हैं डेली मिश्री अगर गधे को दे दिया जाए तो गधा वहीं पर तड़प तड़प के मर जाएगा। यानी कि जो मिश्री इंसानियत के लिए, इंसानों के लिए औषधि है, वही गधे के लिए वो जहर है। नीम पे लगने वाली निम्बोली, नीम पे जो निम्बोली लगती है, उस निम्बोली पर क्या आप जानते हैं आयुर्वेद में उसे बहुत ही ज्यादा उसे आयुर्वेद की माने तो एक औषधि है वो नीम की निम्बोली, कई सारी दवाइयों में पड़ती है आयुर्वेद में, आयुर्वेद उसे औषधि मानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं उसी नीम के पेड़ पर जो हमेशा दिन रात बैठा रहने वाला कौवा अगर उस निम्बोली को खा ले तो कौवा उसी समय मर जाएगा। यानी इस धरती पर बहुत ऐसी चीजें हैं जो किसी के लिए अमृत है तो किसी के लिए जहर। मोदी का एग्जाम्पल मैं दे रहा था, मोदी वही गुणकारी औषधि है जो देश के लगभग 100 करोड़ या उससे ज्यादा कहें या कम कहें, उसमें किसी एक की तुलना नहीं कर रहा हूं, उसमें सभी जातियों के लोग शामिल है। 100 करोड़ में सभी जातियों की बात कर रहा हूं मैं, सभी वर्गों, सभी धर्मों की बात कर रहा हूं। जिन्हें देश से मोहब्बत है वो सभी आते हैं, मोदी उनके लिए औषधि है। लेकिन उन्हीं में से 35-40 करोड़ लोग, सभी जातियों में से, ये ध्यान रखना, हर घर में एक बीमारी होती है, हर जाति में कोई ना कोई बीमारी होती है। इसीलिए मैं कहता हूं सब में से मिला के लगभग 100 करोड़ लोग जो मोदी को औषधि मानते हैं, लेकिन 40 करोड़ लोग उन्हें जहर मानते हैं। अब मोदी को औषधि कौन मानता है यह भी सुन लीजिए, आपको पता है लेकिन फिर भी मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। यह ऋषि मुनियों की धरती है और भारत देश के 99% ऋषि मुनि साधु संत, 99%, 1% की चर्चा नहीं कर रहा मैं, 1% को आप जानते हैं। 99% लोग मोदी को औषधि मानते हैं, साधु संत ऋषि मुनि इस धरातल के जितने भी। और वहीं पर देशभक्ति का जिसके पास प्रमाण है, जिसके पास लाइसेंस है, वो हमारे देश की रक्षक सेना। सेना को तो बोलने का अधिकार नहीं होता, लेकिन देश से जो रिटायरमेंट सेना होती है, रिटायरमेंट जवान होते हैं, वो बोलते हैं। उन्हें भी आप जानते हैं, वो 99% अगर किसी के साथ खड़े हैं तो वो मोदी जी के साथ खड़े हैं।
आप मेरी बातों को गंभीरता से समझें कि देश के जो रिटायर्ड सेना, जो देशभक्त हैं, जिन्हें लाइसेंस मिला हुआ देशभक्ति का, वो 99% मोदी जी के साथ हैं। देश के जो राष्ट्रवादी हैं, जिन्हें इस देश से मोहब्बत है, वो भी 99% लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं। देश के जो सनातनी हैं, देश के जो सनातनी हैं, वो भी 99% लोग मोदी के साथ खड़े हैं, जिन्हें सच्चा सनातन है, जिन्हें सनातन में विश्वास है, जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं। लेकिन मोदी जी जहर किसकी नजर में है, काल किसकी नजर में है, वो भी सुन लीजिए। भारत का दुश्मन नंबर 1 पाकिस्तान, पाकिस्तान की नजर में मोदी जी जहर है, काल है। चीन की नजर में मोदी जहर है, काल है। हमारे देश के आस्तीन के सांपों की नजर में मोदी जहर है, काल है। हमारे देश के जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, गद्दार गैंग है, उसकी नजर में मोदी काल है। प्रत्येक जितने भी अराजक तत्व हैं, चाहे वो किसी पार्टी के हो, किसी धर्म के हो, किसी मत के हो, किसी मजहब के हो, हर घर में मैंने कहा होते हैं, उसकी नजर में मोदी काल है, मोदी जहर है। देश के हर लुटेरों के, जो देश को लूट रहे हैं, खोखला कर रहे हैं, खोखला जो कई सालों से, कई दशकों से करते आ रहे हैं, जो अब खोखला करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, अपने आप को फिर भी कट्टर ईमानदार बता रहे हैं। सोचिए, जिनके सिपा सलार जेल में जाएं, उन्हें जमानत ना मिले, न्यायालय जमानत ना दे, वो लोग बेशर्मी से कहते हैं हम ईमानदार हैं। जनता को कितना मूर्ख बनाएंगे ये लोग। क्या ये जनता मूर्ख है? क्या ये जनता कुछ नहीं समझ रही है? तो मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं, आज उदाहरण के तौर पर मैंने आपको बता दिया कि मोदी किन लोगों के लिए अमृत है, औषधि है, और किन लोगों के लिए वो जहर है, किन लोगों के लिए वो काल है, किन लोगों के लिए। अब देश के आप क्या उम्मीद करते हैं कि देश के अलगाववादी नेता, जिन्हें सारे साजो सामान मिलता था, लोकप्रियता, इज्जत मिलती थी, बैठकर वो यहां पर आयश की जिंदगी जीते थे, भारत के पैसों से पाकिस्तान की मदद करते थे, उनकी नजर में तो मोदी काल है ही है। मोदी क्यों खटक रहे हैं? क्योंकि मोदी ने श्री राम मंदिर बनवा दिया। 500 सालों से हिंदुओं की जो आस्था थी, डगमग डगमग, कई पूर्वज चले गए इसमें, लेकिन वो काम, उम्मीद थी सबको, और हमारे जैसे लोगों ने तो उम्मीदें भी छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी मोदी ने वो काम करके दिखाया। और हर हिंदू को मोदी जी का मुरीद हो जाना चाहिए सब कुछ छोड़कर, लेकिन नहीं। मैंने कहा ना, कुछ आस्तीन के सांप हैं, वो हर धर्म में है, हर मत में है, हर मजहब में है, हर घर में है। वो आस्तीन के सांप आज मोदी जी को गालियां देते हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा है, वो मोदी जी को गालियां देते हैं। जो विदेशी फंडिंग पर जी रहे हैं, मोदी जी को गालियां देते हैं। जो पाकिस्तान प्रस्त है, वो मोदी जी को गालियां देते हैं। जो चीन प्रस्त है, वो मोदी जी को गालियां देते हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इस देश में अभी भी समझदार लोग और राष्ट्रवादी लोग की बहुत बड़ी जमात है, जो लोग समझते हैं। मोदी जी ने नोटबंदी करी, आस्तीन के सांपों को सांप सूंघ गया। आस्तीन के सांप छटपटाने लगे कि हमारा सब लूटा हुआ पैसा कैसे क्या होगा। लेकिन मोदी जी ने नोटबंदी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि उन्हें पाकिस्तान को कंगाल करना था। और जानते हैं आप, सरकारी कामों में थोड़ा सा लचरपन होता है, असर उसका बाद में दिखता है। और आज पाकिस्तान खोखला हो गया, कंगाल हो गया, उसी नोटबंदी का असर है। जो ट्रक के ट्रक भर भर के पाकिस्तान नोट भारत में भेजता था डुप्लीकेट, वो एक झटके में मोदी जी ने जब स्वाहा कर दिया, उसका असर आज है पाकिस्तान को पूरी दुनिया में भीख नहीं मिल रही। लेकिन पाकिस्तान ही नहीं डगमगाया है उससे भारत में रह रहे पाकिस्तान प्रस्तों की नींद भी उड़ी हुई है। देश में आस्तीन के सांप, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों की नींद उड़ी हुई है। वो कोस रहे हैं मोदी जी को, और वो मोदी जी को कह रहे हैं, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री कम पढ़े लिखे हैं, क्योंकि उनकी नींद उड़ गई है। और मोदी जी ने, आपको याद हो, 15 अगस्त 2022 को यह कहा था कि हम देश को लूटने वालों के छोड़ेंगे नहीं, और उनके खिलाफ और तेज आक्रमण होगा। और आप देख रहे हैं, जब आप पेपर उठा के देखते हैं आज, तो होता क्या है। आज सीबीआई ने 100 जगहों पर छापा डाला, आज एनआईए ने
120 जगहों पर छापा डाला। आज ईडी ने 50 जगहों ठिकानों पर छापा डाला। क्या आपने सुना था कभी? अभी तक जो कार्रवाइयां होती थी वो सिर्फ गरीबों पे होती थी, गरीब तबके के लोग पर होती थी। लेकिन अब जो कार्रवाइयां होती है, अब जो खबर आती है, वो बड़े बड़े देश के लुटेरों पर कार्रवाइयां होती हैं, बड़े बड़े गद्दारों पर कार्रवाइयां होती हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाइयां होती हैं, जिसकी ये देश और देश के लोग कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कैसा हो सकता। लेकिन ऐसा हुआ, मोदी जी ने वो करके दिखाया। आज लोगों को विश्वास हुआ कि वाकई अब तक तो सिर्फ इतना होता था कि कानून सबके लिए एक बराबर होता था, लेकिन सिर्फ हमने बचपन से लेकर आज तक सुना था। 2014 के बाद हम देख रहे हैं वाकई कानून सबके लिए होता है। अगर कानून का रखवाला, अगर न्यायमूर्ति ही न्याय करने पर आए तो क्या से क्या नहीं हो सकता। महिलाओं के हितैषी मुस्लिम बहनें, आप समझिए, हम कहते हैं बार बार, आदमी की दुनिया तो पूरी दुनिया होती है, लेकिन औरतों की दुनिया उसके पति में होती है। लेकिन उसका पति जिस शानो शौकत से झूठ बोलकर उसे शादी ब्याह करके लाता है और एक झटके में उसे कहता है तलाक तलाक तलाक, तुम आज से खत्म, टाटा बाय बाय, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, बोल दिया गया, बस वो बेचारी का जीवन निरर्थक हो गया। रो रही, उसके आंसू सुनने वाला कोई नहीं था, और वो आंसू मोदी जी ने सुना और 3 तलाक को एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया। तो मुस्लिम बहनों को गर्व हुआ, मोदी में अपना भाई दिखा। लेकिन सभी मुस्लिम बहनें नहीं, मैंने कहा ना, सभी नहीं, सभी नहीं। आस्तीन के सांप कभी नहीं समझेंगे। आस्तीन के सांपों को हमेशा मोदी जी से नफरत रही। उसमें बहुत सारी मुस्लिम बहनों का फायदा हुआ और मोदी जी को अपना भाई मानने लग गए। आपने देखा होगा कई सारे मीम्स चल रहे हैं, पति कहता तलाक 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 तलाक, पत्नी कहती योगी योगी योगी, और पति का जहां से उड़ जाता है। फिर वो कहता है मजाक मजाक मजाक, ये तो मजाक था, क्यों बेकार में योगी को बुला रही है, क्यों मेरे घर को सत्यानाश कराने पे तुली हुई है, मैं तो मजाक कर रहा था पगली, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। यह दहशत होनी बहुत जरूरी है, यह बहुत जरूरी है। और इन लोगों को, आपको क्या लगता है ये लोग मोदी का समर्थन करेंगे? देश के विरोधी कभी मोदी का समर्थन नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। और जो लोग ये मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं, ये भी ये ध्यान रखना, ये कहीं ना कहीं से प्रायोजित है। चाहे ये पाकिस्तान से प्रायोजित है, चाहे ये चीन से प्रायोजित है, चाहे ये बड़े आतंकवाद से प्रायोजित है, चाहे विदेशी किसी शक्तियों के साथ खेल रहे हैं। ये सच्चाई है। इन्हें भारत का बढ़ता हुआ सम्मान, भारत का गौरव कभी रास नहीं आएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं देश के खिलाफ नेशनल नहीं इंटरनेशनल ताकतें लगी हुई हैं। इस देश में मियां खलीफा, ग्रेटा रेहाना जैसे किसान भी पैदा हो जाते हैं। आपने देखा होगा, किसानों ने आंदोलन किया, उसमें खालिस्तान का एक ट्रेड आया, और जो लोग आज कट्टर ईमानदार हैं, कुमार विश्वास जी ने कहा कि ये लोग खालिस्तान से मिले हुए हैं, और कट्टर ईमानदार कहते हैं क्या हुआ, अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाया तो प्रधानमंत्री बन जाऊंगा खालिस्तान का। वो कौन है? वो आप जानते हैं, कुमार विश्वास जी ने सबके सामने वो चिट्ठा साफ कर दिया था।